अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये किसी के आने की हो रही है तैयारी। वेलकम किया जाएगा, स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं घर में, बहन के घर में आ रहे हैं एक्चुअल में। तो आगे ब्लॉग देखते रहिए, पता चल जाएगा कि किसके आने की हो रही है तैयारी। और आज भी हम लोग रात की, ये 12 बजे का क्लिप है, 12 बजे हम लोग रात में क्यों आए हैं। तो देखते रहिए, बस पता चल जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये प्यारी सी बच्ची देख रही है, ये मेरी बहन की बेटी है अक्कू। मैं इसको अक्कू बोलती हूँ प्यार से, उमैमा नाम है इसका। तो इसका आज है 1 जनवरी को इसका है बर्थडे। तो रात के मुझे फ़ोन किए कि मम्मी घर आ जाओ, आप लोग आओ, मैं केक काट रही हूँ। मुझे आने का इरादा नहीं था, मैं कल आऊँगी, 1 तारीख को है इसका बर्थडे। तो ये रात में ही मैडम जी ना मुझे बुला ली फ़ोन करके। तो मैं अमन जोया को लेकर के ना आ गई साथ के साथ। बोली चल बेटा, बुलाई इतना प्यार से बच्ची तो अच्छा ही लगता है। तो हम लोग यहाँ आए और इसके साथ किए मस्ती। इसको बहुत एक्साइटमेंट था कि मुझे केक काटना ही है। अपनी मम्मी को बार बार जिद कर रही है, मम्मी चलो शाम से बोरी, मगरिब बाद तो टाइम हो जाता ना, मगरिब के बाद तो 1 तारीख लग जाता, मेरा बर्थडे आ गया ना, आप लाओ ना केक। तो पापा के साथ जाके केक लेके आई है मैडम जी। और मुझे फ़ोन करिए, एक्चुअली हम लोग दावत में गए थे, 31 को हम लोग का शादी का दावत था। तो हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ से जस्ट मैं आई हूँ 11:30 बजे और ये मैडम मुझे फ़ोन लगा दी हैं। मैं नहीं सोची थी रात में कौन जाएगा, तो फ़ोन लगा ली। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, चल बच्ची बुलाई है तो चलो चलते हैं। और अमन जो अभी जिद करने लगे कि नहीं मम्मी जाएंगे जाएंगे ना, अक्कू का बर्थडे हम लोग जाएंगे, अच्छा लगेगा, बुलाई है अक्कू। बहुत देखो इसकी खुशी माशाल्लाह, और इसको एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है ना केक खाने की, इतनी जल्दी केक काटने की कि मैं जल्दी से केक काट लूँ और फटाक से खा लूँ। उसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा और कैंडल भी नहीं बुझाई है, ये बस काटना है इसको केक। तो यहाँ पे अबान बुझा दिया है कैंडल और इसको बस केक काटना है और जल्दी से मुझे खाना है। बस खाने केक बहुत इसका फेवरेट है। तो बस बच्ची बुलाई तो मैं भी आ गई, मैं बोली चलो ठीक है आ जाते हैं। तो बस हम लोग आए यहाँ पे, थोड़ा सा रुके, केक वेक खाएँ, बच्चे लोग साथ में थोड़ा देर खेले वेले मस्ती करें। न्यू ईयर का था, रात था, बाकी हम लोग न्यू ईयर का तो ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी इसका 1 तारीख को ही आता है उमामा का बर्थडे, 1 जनवरी को। तो हम लोग बस छोटी है तो हम लोग इसके लिए केक वेक काट लेते, ऐसा कुछ खास करते नहीं, पार्टी वार्टी, बस ऐसे केक लाए, बच्चे खा लिए, चॉकलेट वॉकलेट, बस हो गया। बस हम लोग घर आ गए, रात में सोए हुए, दिन भर मैं काम वाम करी। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे 1 तारीख को शाम में मैं जा रही हूँ केक लेके, सोची कि मैं जाती हूँ। मैं उसको पूछी फ़ोन करके, बेटा मैं क्या दूँ, मैं कुछ भी लेके नहीं गई थी और कुछ खरीदी भी नहीं थी उसके लिए, मैं चॉकलेट दे दूँगी, बट उसने कहा नहीं मैं फिर इससे केक काटूँगी, आप केक लाना। तो फिर मैं केक ली और यहाँ पे बुके दुकान में आई थी। बुके से मुझे ना रोज़ का ना पत्ती लेना था सजाने के लिए ऐसे टेबल पे। तो यहाँ पे मैं केक ली, उसका केक में नाम वाम लिखाई, फिर लेकर के घर आ गई। अमन जो को ली और गुनगुन घर पे, गुनगुन पढ़ाई कर रही, उसका पेपर चल रहा है ना, तो वो अपनी तैयारी कर रही है, उसको छोड़ दी। और फिर मैं ना अमन जोया को लेकर के आ गए। ये मैडम जी यहाँ पर ही बस मस्ती कर रहे हैं, लाइट वाइट बंद करके, मैं लाइट जलाई। अब बच्चे आने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि शाम में ट्रेन थी, बट उन लोग की ट्रेन थोड़ी शायद लेट है, तो आज आ जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। हम लोग तो इंतज़ार शाम से कर रहे हैं, मैं आई हूँ, मैं सोची आ जाएंगे, तो मैं भी जल्दी आ गई। तो फिर यहाँ पे बहन भी तैयारी कर रही है घर में उन लोग के आने की। और ये घर अभी न्यू पेंट हुआ है, अभी अभी कुछ दिन पहले ही, तो बहुत न्यू पर्दा भी लगाए हैं और बहुत अच्छे से घर को ना बहन एकदम सजाई, साफ़ सफाई करी हैं, तो अच्छा दिख रहा, घर एकदम क्लीन दिख रहा, बहुत ही अच्छा दिख रहा माशाल्लाह से। और यहाँ पे वो ना खाने की तैयारी कर रही हैं कि आ जाएंगे तो लेट हो जाएगा, जल्दी से बना लेती हूँ। तो चिकन उकन मंगाई थी, कुछ कुछ अपना कर रही थी, मैं भी आके देखी चलो तो कुछ हेल्प कर दूँगी अगर कुछ बनाना हो तो। बाकी वो सब तैयारी कर चुकी थी, घर वर को एकदम टाइडी, साफ़ सफाई तो पहले ही से चल रहा था, पेंट हुआ तो घर अच्छा क्लीन हो गया, तो अच्छा खासा घर की सफाई भी हो गई। और यहाँ पे चिकन भी बना रही थी वो, नोली को और कुछ बनाना तो मैं कर दूँगी हेल्प, तो फिर नहीं लगा मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस रोटी डालना था। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पे उमामा मस्ती कर रही हैं, इन लोग का बस यही चलते रहता है, बच्चे लोग एक साथ मिल जाते हैं ना, इतना ज़्यादा मस्ती धूम करते हैं। और यहाँ पे दिखाती हूँ आप सबको बेडरूम,
बहन का जो अभी आएंगे ना भैया भाभी लोग, तो उन लोग इसी रूम में रहेंगे। तो अच्छे से गुड़िया ना घर को बहुत अच्छे से रेडी करके रखी है, एकदम अच्छे से साफ़ सफाई। और कोई गेस्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये गुड़िया मेरी बहन के ना कज़न, मतलब मेरे कज़न होंगे, और मेरी बहन के ना जेठ और जेठानी हैं। तो उनकी शादी कज़न से ही हुई थी, मेरे बड़े अब्बू के लड़के से। तो इसीलिए ना मेरे भाई भाभी हैं और उनके जेठ जेठानी हैं, तो उन्हीं की तैयारी है आने की। तो इंशाल्लाह लोग आ जाएंगे। और यहाँ पर ही मैं बताई ना फ्लावर ले ली थी, रोज़ का ये पत्ती, तो इसको सजाने के लिए ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मंगा ली क्योंकि ये कलरफुल है ना, प्रिंट बना हुआ है वेजिटेबल, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ पर ही बैठ के ना हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। और मैं गुड़िया को बोलती हूँ रूम बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम क्लीन क्लीन साफ़ दिख रहा है। मैं रात में कल आई थी तो चल गई थी, इतना अच्छे से ध्यान दिखी नहीं थी। और अभी देखिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से तैयारी करके रखी हैं। अब कोई आने का रहता है ना, तब तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ना हर चीज़ एकदम सही से परफेक्ट हो, अच्छा लगता है और बहुत खुशी लगती है कोई आता है तो घर में किसी के आने की तैयारी। मुझे तो खैर बहुत पसंद है कोई आए घर में गेस्ट, और उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उनको अच्छी अच्छी खाना बना के खिलाएं और बातें करें, खूब सा टाइम साथ में स्पेंड करें, इतना अच्छा लगता है ना। मुझे ही बहुत पसंद है ऐसे कोई आता है तो। खैर मैं तो यहाँ आते रहूँगी, और भाई भाभी हैं तो मैं भी बुलाऊँगी उन लोगों को, ऐसा नहीं है। बट मुझे बहुत खुशी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपने घर आ गई। एक्चुअली मुझे ना खाना बनाना था, तो उन लोग को लग रहा था टाइम हो रहा था आने में, तो मैं बोली घर जाके ना मैं जल्दी से खाना बना के आ जाती हूँ। घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं बोली क्यों ना मैं 1 घंटे में घर से अमन जो को छोड़ी, और फिर मैं अपने घर आ गई खाना बनाने। बोले खाना जल्दी से मैं बना देती हूँ तो अच्छा रहेगा। शायद गुनगुन है, उसके पापा का भी खाना बनाना ही पड़ता मुझे। तो मैं यहाँ पे ना शायद मटन ला के छोड़ दिया था कि फ्रिज में रख दिया था कि मम्मी रख देता हूँ, आप बना देना। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और ना आप सबको टाइटल देख के मेरा लगा होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा। तो मुझे जब मैं न्यू ईयर का ब्लॉग डाली थी 31 का, बच्चों के साथ घूमने गई थी संडे को, तो उस ब्लॉग पे मेरा कमेंट्स आया था कि आप जीन्स पहने हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है। तो जीन्स पहनी हुई यार, इसमें कौन सी ऐसा बहुत बड़ा एकदम गुनाह और पाप कर दी मैं। तब लोगों का सोच मैं देखती हूँ ऐसा है कि मतलब किसी को जज कर लेते ना ड्रेस पहनते देख करके, कि मैं कोई स्कर्ट टॉप तो नहीं पहनी, मैं जीन्स पहनी थी, कोट पहनी थी, हिजाब लगाई थी, एकदम तरीके का था मेरा ड्रेस, लेकिन उसके बाद भी लोगों को चैन नहीं है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि अब तुम शर्म नहीं आ रही है। मुझे शर्म नहीं आ रही है, मैं कुछ ऐसा ड्रेस नहीं पहनती जिससे मुझे शर्म आनी चाहिए। हाँ, अगर जिसको देखने में शर्म महसूस हो रहा वो ना देखें, बिल्कुल बेशक ना देखें। किसी के ड्रेस को देख करके जज ना करे कि कौन कैसा है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई कैसा भी है, कोई कैसा भी ड्रेस पहना, हो सकता है वो मेरे से बेहतर है, वो अल्लाह का इंसान का मामला है कि अल्लाह का मामला उससे उसका ज़्यादा अच्छा हो मुझसे, वो मेरे से बेहतर हो। हमेशा इंसान को ना अल्लाह की नज़र में अपने आप को हमेशा कम समझना चाहिए दूसरों से, कि मैं कम हूँ, मैं उस मतलब वो मुझसे अच्छा है। लेकिन लोग कैसी कैसी बातें कर लेते हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है लोगों की सोच देख करके। तो मुझे तो अच्छा ही लगा। बाकी किसी का सबका अपना अपना राय है, जिसको जो सोचना है खैर सोचे। मैं जींस ही पहनी थी, ये बहुत तरीके का पहनी थी। और किसी को ड्रेस देख करके आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन कैसा है, किसके दिल में क्या। बोलते ना लोग अगर बेदाग भी हो तो दाग लगाने वाले हज़ार है। तो यही है, यही दुनिया है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ अच्छी अच्छी पिक्स ले रही थी आने के बाद, बहुत मज़ा आया साथ में। अच्छी अच्छी पिक्स लेके तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं एकदम खुश हो जाती हूँ, बाहर में जाए सब फिर। तो हम दोनों माँ बेटी बहुत मस्ती किए, मज़ा आ गया साथ में पिक्स लेके एक से एक। भाई भाभी लोग भी आ गए थे, तो उन लोग के आने के बाद खूब अच्छे से फिर थोड़ा देर के बाद फिर हम लोग खाने का टाइम हो गया था, लेट काफ़ी हो गए थे, बच्चों को लगी थी भूख। फिर हम लोग खाना खाए, सब कोई खाना खाए। और फिर बच्चे लोग को एकदम भूख लगी थी, उमैमा से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। बैठे, सबसे पहले बैठ गई, और ये रही एनाबिया जो उमैमा मतलब उमैमा की कज़न है। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर हम लोग केक काटे अच्छे से सबको। उमैमा तो शाम से ही जब से मैं लाई तब से परेशान, रोक के रखे थे हम लोग कि नहीं बेटा रुको, आ रहे ना, बड़ी अम्मी आ रही, बड़े पापा आ रहे ना, तो फिर हम लोग केक काटेंगे उन लोग के साथ। खाना खाने के बाद आराम से काटते हैं। तो बहुत मुश्किल से उसको ना
बना के हम लोग रखे थे, तो उसको तो बर्दाश्त ही नहीं होता है, कैंडल भी नहीं बुझाई, अब केक काट दी। तो बस उसका ये ऐसे ही रहता है, उसको सिर्फ केक काटना है और केक खाना है जल्दी से, किसी को नहीं देना। और केक काटने के बाद अमन, जोया और अबान ये तीनों मिलके उसके चॉकलेट को पूरा ऊपर से निकाल लिए, छू मंतर कर दिए, 1 सेकंड नहीं लगा इन लोगों को। पर जोया ना अच्छा काम करी कि उसको खिला दी, ये गुस्सा नहीं हुई। तो हम लोग डर रहे थे कि उमामा को गुस्सा आ जाएगा, सब मेरा केक को ख़राब कर दिए। यहाँ पे सब कोई केक खाए साथ में, बहुत मज़ा आया। और आज भाई, छोटा वाला भाई भी मुंबई से, लोग भी आज ही आए हैं, उन लोग शाम में आ गए थे, तो उनके साथ मैं ना फिर घर जाऊँगी। फिर यहाँ पे मैं घर आ गई और ये रहा बच्चों का गिफ्ट जो भाई भाभी लोग लेकर के आए थे, अमन और जोया के लिए, और मेहमा अबान के लिए भी था, और इन लोग दोनों के लिए भी गिफ्ट लेकर के आए थे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। बस घर आ गए हम लोग, बहुत लेट हो गया है, अब इंशाल्लाह जाना ना रहेगा, भाभी लोग अभी रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, आप सबके प्यार की दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।